नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी जिस राजनीति की पाठशाला से आते हैं उसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि कुछ भी हो जाए मगर छवि पर दाग नहीं लगनी चाहिए। झूठ बोलना पड़े, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना पड़े, आंकड़ों को छिपाना पड़े, आंकड़ों को बदलना पड़े, भले ही वह आंकड़े मौत के क्यों ना हो, मगर छवि पर दाग नहीं लगनी चाहिए। पैमाने को ही क्यों ना बदलना पड़े, मेथडोलॉजी का तरीका ही क्यों ना बदलना पड़े, देश का चाहे कुछ भी हो, मगर नरेंद्र मोदी की छवि पर दाग नहीं लगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को पता है कि मौजूदा वक्त में राजनीति का सबसे प्रमुख किरदार पैसा है, इसलिए नेता का काम केवल छवि का निर्माण करना है और छवि को बचाना है। सारा खेल छवि का है। अगर आम जनता में उनकी छवि टूट गई तो सब कुछ भरभरा कर गिर जाएगा। इसी संदर्भ में आप गरीबी के आंकड़ों पर सोचकर देखिए, क्या हो अगर भारत में जितनी गरीबी है वह गरीबी सबके सामने उजागर हो जाए, मीडिया वाले बिना किसी रोक टोक के उस गरीबी पर लंबी लंबी चर्चाएं करें। अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी की छवि को, उनके इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इस ठोस हमले से बचने के लिए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि उन्होंने गरीबी के आंकड़े हासिल करने का पूरा मेथडोलॉजी ही बदल डाला है, पूरा पैमाना ही बदल डाला है, गरीबी नापने का पैमाना ही बदल दिया है। और बदले हुए पैमाने के बाद गरीबी के जो आंकड़े हासिल हुए हैं उन्हीं आंकड़ों का नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करने वाले अधिकारियों ने गरीबी नापने के पैमाने में ऐसा क्या बदलाव कर दिया है कि भारत में गरीबों के सही आंकड़े हासिल नहीं होते, बल्कि वह आंकड़े हासिल हुए हैं जो नरेंद्र मोदी का छवि निर्माण करने का औजार बनकर रह गए हैं। सबसे बुनियादी बात तो यह समझने वाली है कि गरीबी एक सापेक्षिक अवधारणा है, एक रिलेटिव टर्म में बसा हुआ कॉन्सेप्ट है। मतलब एब्सोल्यूट गरीबी और एब्सोल्यूट अमीरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई किसी के मुकाबले अमीर होता है तो हो सकता है किसी दूसरे के मुकाबले वही व्यक्ति जो अमीर है वह गरीब हो। यहीं से गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। पॉलिसी मेकर यह कहते हैं कि बुनियादी जरूरत पर होने वाले खर्च के आधार पर एक गरीबी रेखा तय करना इसलिए जरूरी है ताकि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन पर टारगेटेड तरीके से काम हो और उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। इसका मतलब यह भी बनता है कि अगर कोई सरकार गरीबी रेखा तय ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वह साफ तौर पर यह ऐलान कर रही है, साफ तौर पर यह ऐलान कर रही है कि उसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इसी गरीबी रेखा के आधार पर कितने लोग गरीबी से बाहर निकले, कितने लोग गरीबी के भीतर हैं, यह भी तय होता है। मतलब भारत में गरीबों का सही आंकड़ा तभी हासिल होगा जब यह पता चले कि भारत की गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन क्या है। जब तक पॉवर्टी लाइन नहीं पता चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा। नरेंद्र मोदी को कभी भी आपने यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि भारत की गरीबी रेखा इतनी है और 25 करोड़ लोग पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। ना ही मीडिया वाले बताते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि आज से करीब 12 साल पहले, मतलब साल 2011-12 में पर कैपिटा कंजम्पशन के आधार पर जो गरीबी रेखा थी उसके बाद आज तक गरीबी रेखा तय नहीं की गई है। यानी एक तरह से यह समझिए कि अगर गरीबी रेखा नहीं है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का यह ऐलान है कि उन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सोच कर देखिए, जब गरीबी रेखा ही नहीं है तो पॉलिसी मेकर गरीबों को लेकर किस तरीके से टारगेटेड माध्यम से काम करेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं है कि कितनी खपत के बाद जो लोग बसे हुए हैं वह गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, गरीबी में जी रहे हैं, तो कैसे काम हो पाएगा। तो यह बात समझने वाली है कि अगर गरीबी रेखा सरकार ने तय नहीं की, इसका साफ मतलब है कि वह घोषणा कर रही है कि गरीबों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सालों पहले तेंदुलकर कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन तय की थी वही पॉवर्टी लाइन साल 2011-12 तक भी चल रही थी। तेंदुलकर कमेटी ने जो गरीबी रेखा तय की थी वह बहुत ही ज्यादा कम थी। तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा तय करने के लिए गांव और शहर के किसी एक व्यक्ति को कितनी न्यूट्रिशन और कैलोरी की जरूरत होती है, केवल इसे ही आधार बनाया था। इसकी वजह से तेंदुलकर कमेटी की बहुत ही ज्यादा
आलोचना होती थी। आलोचना करने वाले यह लगातार कहते थे कि किसी व्यक्ति की बुनियादी जरूरत में केवल पोषण ही नहीं होता है, मतलब केवल न्यूट्रिशन ही नहीं होता है, केवल आप कैलोरी का अनुमान लगाकर या कैलोरी का निर्धारण करके आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन गरीब है और कौन नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय भी बुनियादी जरूरत के अंतर्गत ही आते हैं। तेंदुलकर कमेटी की आलोचना के बाद रंगराजन कमेटी बनी। रंगराजन कमेटी ने व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों में पोषण के साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय को भी शामिल किया और इसके आधार पर साल 2014 में रंगराजन कमेटी ने यह सिफारिश की कि शहर में अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1407 रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा से बाहर होगा। याद कीजिए, 1407 रुपया। और अगर गांव में कोई व्यक्ति हर महीने 972 रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा से बाहर होगा। यानी रंगराजन कमेटी ने साल 2014 में यह सिफारिश दी कि अगर कोई शहरी व्यक्ति दिन भर में 46 रुपए से कम खर्च करता है तो वह गरीब होगा, और अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति दिन भर में 32 रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो वह अमीर होगा। बताइए, इतना निचला स्तर है गरीबी का। और इस गरीबी रेखा को भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए अपनी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो सिफारिश दी, हाई लेवल कमेटी थी, हाई टास्क फोर्स कमेटी थी, उस कमेटी ने जो सिफारिश दी उसको भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और अब तक तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबी रेखा क्यों नहीं स्वीकार किया। गरीबी रेखा स्वीकार करने से वह क्यों भाग रही थी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पर यह पता चलता है कि प्रति व्यक्ति कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। यह आंकड़ा साल 2017-18 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दबा दिया था, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े आ रहे थे वह भारत की भयानक गरीबी को दर्शा रहे थे। यह गरीबी के आंकड़े नरेंद्र मोदी की सरकार की बुनियाद न हिला दे, इसीलिए मोदी सरकार ने बैड डाटा कह करके, खराब डाटा कह करके आंकड़ा ही दबा दिया, मगर अखबारों में लीक हो गया। इसी आंकड़े पर गरीबी रेखा तय की जाती है, इसीलिए तब भी गरीबी रेखा तय नहीं हो पाई। यानी कि बहुत लंबा समय हो गया, 12 साल पहले गरीबी रेखा जो थी उसके बाद से आज तक गरीबी रेखा बनी ही नहीं। तो जनता को जो समझना है वह यह है कि लगभग 12 साल हो गए मगर भारत की नई गरीबी रेखा तय नहीं हो पाई है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा जाए, जो उनके भाषण के शब्द हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है, उनके भाषण के शब्दों में कहा जाए तो बात यह है कि पिछले 10 वर्ष में देश की जनता की सेवा करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबी रेखा ही नहीं तय की। नरेंद्र मोदी की सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए कितने लोग गरीब हैं इसकी असल सच्चाई ही नहीं पता है। तो अब सवाल यह बनता है कि अगर गरीबी रेखा तय नहीं हुई है तो नरेंद्र मोदी कैसे कह रहे हैं कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर कर दिया गया है। तो इसका जवाब है कि नरेंद्र मोदी की सरकार केवल भारत की संस्थाओं को ही बर्बाद कर सकते हैं। केवल भारत के भीतर ही, उनके शासन सत्ता के भीतर यह संभव है कि डेटा मैनिपुलेशन किया जाए या डेटा निकालने वाली जो संस्थाएं हैं उनको काम करने से ही रोक दिया जाए, जैसा कि कई अर्थशास्त्री बार बार आरोप लगाते रहते हैं। मगर भारत से बाहर जो दूसरी संस्थाएं हैं वह तो काम करेंगे ही, उन्हें तो नरेंद्र मोदी की सरकार रोक नहीं सकती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का खुलासा बताता है कि देश के बाहर मौजूद संस्थाएं जो रिपोर्ट जारी करती हैं उस रिपोर्ट से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की छवि खराब ना हो जाए, इसलिए उन रिपोर्ट पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा नरेंद्र मोदी सरकार में एक इंटर मिनिस्ट्रियल यूनिट बनी है जिसका नाम है ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। इसका काम है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स जैसे 30 महत्वपूर्ण ग्लोबल इंडिकेटर पर निगरानी रखी जाए। जो संस्थाएं रिपोर्ट को जारी करती हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए ताकि भारत की छवि को ज्यादा धक्का ना पहुंचे। साल 2010 से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यह दोनों मिलकर के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर वैश्विक स्तर पर गरीबी के अनुमानित आंकड़े जारी कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए भी आंकड़े जारी करते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, इन 3 डायमेंशन से जुड़े 10 इंडिकेटर के आधार पर गरीबी को मापती है और गरीबी के आंकड़े जारी करती है। इन 10 इंडिकेटर में शामिल है न्यूट्रिशन,
चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। यह 10 इंडिकेटर इसमें शामिल हैं। भारत में गरीबी के आंकड़े जारी करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो मेथडोलॉजी थी उसको अपना लिया, मगर खेल कर दिया। खेल क्या कर दिया उसे समझिए। असल मकसद तो सरकार की छवि चमकाना है, इसीलिए एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड के जो 3 डायमेंशन मौजूद हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो 10 इंडिकेटर आते हैं उसके साथ 2 और इंडिकेटर जोड़ दिया। और सोचिए क्या क्या इंडिकेटर जोड़ा, जिसमें एक इंडिकेटर मैटरनिटी केयर से है और दूसरा इंडिकेटर बैंक अकाउंट से है। अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे बड़ा खेला किया है वह बैंक अकाउंट वाला इंडिकेटर है। बैंक अकाउंट का इंडिकेटर बना देने का मतलब यह हुआ कि जिनके पास केवल बैंक अकाउंट है और भले ही बैंक अकाउंट में पैसा ना हो, भले उनकी किसी तरह की जमा पूंजी ना हो, भले वह बचत ना कर पाते हो, कमाई भी ना कर पाते हो, वह गरीबी से बाहर हो गए। और आप सबको पता है कि जनधन योजना के तहत कितने ज्यादा खाता खोले गए थे और नोटबंदी में इन खातों का किस तरह से इस्तेमाल हुआ था। जनधन खाते के तहत इतने ज्यादा खोले गए कि साल 2013-14 में तकरीबन 58% भारतीयों के पास बैंक खाता नहीं था और यह आंकड़ा गिर करके साल 2022-23 में 3.69% का हो गया था। साल 2014 से लेकर के 2024 के बीच में जनधन के तहत तकरीबन 53 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं, जबकि साल 2021 में वर्ल्ड बैंक इंडेक्स बनाने के लिए जब भारत के लोगों से बात की गई तो पता चला कि 35% लोगों ने जवाब दिया कि उनका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जब गरीबों को मापने के लिए केवल बैंक खाता खोल देने का शर्त हो और उस शर्त की वजह से पूरा का पूरा इंडिकेटर ही बदल जाता हो क्योंकि बहुत बड़ी आबादी के पास बैंक अकाउंट है, तो गरीबी के जो आंकड़े निकल करके आएंगे वह उसमें कम गरीबी क्यों नहीं दिखाई देगी, बहुत बड़े लेवल पर आंकड़े ऐसे क्यों नहीं दिखाई देंगे कि बहुत बड़ी आबादी गरीबी से बाहर निकल गई है। यही खेल चल रहा है। इसका खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है। उनकी वेबसाइट पर आप इस विषय पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। अंत में चलते चलते यह भी जान लीजिए कि जिस रिपोर्टर्स कलेक्टिव का मैंने जिक्र किया उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में शानदार काम किया है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान होने वाले कई धांधली और अनियमितताओं को उजागर किया है, जैसे कि गरीबी के आंकड़े मौजूद झोल का जो खुलासा मैंने अभी किया वह रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही किया है। उनके वेबसाइट पर विस्तार से रिपोर्ट लिखी हुई है। इस संस्था के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस को खारिज करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने जो तर्क दिया वो तर्क सुनिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता किसी तरह का जन सेवा का काम नहीं है, पब्लिक पर्पज का काम नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब पब्लिक पर्पज नहीं है। अब आप ही सोचकर बताइए, अगर किसी देश के सरकार की संस्था पत्रकारिता के बारे में यह कह रही है कि इससे किसी भी तरह की जनसेवा नहीं होती है, किसी भी तरह का पब्लिक पर्पज पूरा नहीं हो रहा है, तो दरअसल वह सरकार अपने बारे में क्या बता रही होती है? क्या वह सरकार यह नहीं बता रही होती है कि वह गरीबी के सही आंकड़े कभी नहीं जारी होने देगी? शुक्रिया।